हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है और कौन सी गलती आप ना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी का विवाद जिस तरीके से बिहार में चल रहा है, वर्तमान समय में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है गर्मी की छुट्टी, जो कि फिलहाल की स्थिति में जो है वो रद्द कर चुकी दी गई है। जो है विद्यालय 2 घंटे के लिए ही चलता है, लेकिन आपको जाना डेली होता है। तो जिस तरीके से फाइनली चल रहा है, इस हिसाब से शिक्षकों को थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है छुट्टी नहीं मिली है। तो जिसको देखकर सब में आक्रोश है, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर एक मामला निकल के आया है, मुजफ्फरपुर के पेरू का मामला है। उस मामले को हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं क्या हुआ था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक टीचर थे, उन्होंने वहाँ पर जॉब कर रहे थे और जैसे ही गर्मी की छुट्टी प्रारंभ हुई, उन्होंने एक लेटर लिखा जहाँ पर उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि जो है हम इसलिए घर जा रहे हैं क्योंकि जो है गर्मी की छुट्टी हमको नहीं मिली है और हमें गर्मी की छुट्टी चाहिए। तो इस ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार कोई अधिकारी नहीं होने वाला है। तो मतलब ऐसी चीज़ें वे पूरी अच्छी तरीके से लिख करके उन्होंने दे दिया था और विद्यालय में जब जाँच की टीम पहुँची तो वहाँ पर वे एब्सेंट पाए गए। तो इस स्थिति में उनको क्या किया गया, तो जब उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया कि आपकी स्पष्टीकरण क्या है? आप क्यों नहीं आ रहे हैं तो मतलब विद्यालय में? तो वो इस चीज़ पर उन्होंने ये चीज़ें लिख करके अजीब टाइप का स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट को सुनने के बाद पूरी तरीके से जो जिले के जितने भी अधिकारी थे, पूरे सब लोग उनको सीधा-सीधा तौर पर वहाँ के संजय कुमार जी जो थे, उन्होंने एक तौर जो डीईओ थे, उन्होंने ये चीज़ें निकाल दी हैं कि उनकी नौकरी को बर्खास्त कर दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने बोला कि जो है हमारे जिस तरीके से गर्मी की छुट्टी को काटा गया है, अगर हमको मान लीजिए कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये सब चीज़ों को उन्होंने अनशन बैठने क तक की बात कर दी थी। तो उस लेटर में उन्होंने ये चीज़ें साफ-साफ लिख कर दी थी। अब इस तरीके से आप अगर स्पष्टीकरण देंगे कि हमको मतलब अगर हमारी नौकरी जाती है या फिर कुछ किया जाता है, तो हम आपको जो है अनशन पे करेंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से वहाँ पर अब देखिए वेतन कटौती को लेकर के अगर कुछ किया गया होता तो नौकरी से प्राप्ति। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि विभाग से जिस तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है, बर्खास्त करने के बाद अब उनकी सैलरी सबसे पहले बंद कर दी जाएगी, जो सबसे तुरंत काम होता है, जो सैलरी बंद की जाएगी। अब सैलरी बंद करने के बाद देखिए बिहार जो विभाग से दिक्कतें होता है। अब इसके बाद विभाग की जब मीटिंग बैठाई जाएगी तो वहाँ पर उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा और अगर विभाग ने कोई चीज़ें सीधे-सीधे तौर पर बर्खास्त की हैं तो वो अब आपको केवल कोर्ट का रास्ता ही दिखेगा, जो कि बहुत ही रेयर केस में आपको बचा सकता है। अब मतलब क्योंकि देखिए विभाग में अगर आप मान लीजिए किसी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तो चलिए ठीक है, आपकी नौकरी को फिर से पुनः चालू कर दी जाएगा और अगर नहीं होता है तो आपकी सैलरी तो सबसे पहले बंद होगी। उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और आप बाकी कोर्ट का मैटर आप समझते हैं किस तरीके से और कितने दिन में क्लियर होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए। ये बात उनकी नहीं थी, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का ये मामला था, तो मुजफ्फरपुर की बातें नहीं। अब हम आपको इसमें बताना क्या चाहते हैं, देखिए जिस तरीके से गर्मी की छुट्टी लेकर के सभी में आक्रोश है ये, और ये बातें सही भी है क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों के साथ 30 दिन की गर्मी की छुट्टी को ले लिया गया है, पूरी तरीके से सभी लोग परेशान है। लेकिन अब देखिए नौकरी बचाने वाली बातें हैं। अगर आपके साथ मान लीजिए थोड़ा सा एक्शन हो जाता है, ये सज्जाद आलम नाम था इनका जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब देखिए उनकी नौकरी तो चली गई है। फिलहाल उनकी स्थिति में आप समझ लीजिए अब कितने दिन तक ये मैटर लटका रहेगा वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप मान लीजिए स्पष्टीकरण लिखते हैं तो आप थोड़ा बच के लिखिएगा। वैसे गर्मी की छुट्टी के विरोध में स्पष्टीकरण या फिर ऐसा बिना बताए या कुछ करके आप विद्यालय से कहीं गायब मत होइए। देखिए जहाँ पर आप सरकार ने या शिक्षा विभाग ने अगर गर्मी की छुट्टी नहीं दी है तो वो सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ही मतलब बुरा हुआ है, ठीक है, बस अब आप लोग को जो मेन मैटर है वहाँ पर सीधी तौर पर डेली पढ़ाने आना पड़ेगा। अब जिस तरीके से नौकरी बर्खास्त की जा रही है, देखिए सैलरी काटना और नौकरी बर्खास्त करना दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो नौकरी बर्खास्त करने के बाद आपको केवल और केवल एक रास्ता है, कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा और विभाग में इस तरीके से मीटिंग से जल्दी आपकी नौकरी बचती नहीं है। तो सीधी तौर पर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का मैटर किस तरीके से क्लियर होगा, क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, क्योंकि विभाग भी वहां पर अपना एप्लीकेशन लगाएगा कि जब यहाँ पर गर्मी की छुट्टी थी इस तरीके से इन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए कहीं होते भी हैं तो स्पष्टीकरण थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय फिलहाल जिस तरीके के पाठक पूरे एक्शन मोड में है, जब उन्होंने डीओ की ही सैलरी बंद कर दी है तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को क्या करने वाले हैं। तो कुछ समझ सकते हैं कि मान ली गर्मी की छुट्टी तो अब कैंसिल हो चुकी है, उसमें अब ज्यादा मतलब इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं, आपको मिलने वाला है नहीं। अगर आपको नौकरी बचानी है तो सीधे तौर पर विद्यालय आना स्टार्ट करिए। और जो ये सब चीजें निकल के आती हैं कि चलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये सब चीजें अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप आगे आने वाले समय में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस चीजों को ध्यान में देते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो छुट्टी के लिए विशेषता परेशान ना होइए और अपने विद्यालय में डेली आइए। अगर गर्मी की छुट्टी अलाट नहीं हुई है, अगर मान लीजिए आने वाले समय में कुछ भी होता है तो उस हिसाब से जो भविष्य में होगा देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में डेली विद्यालय आना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर देख लीजिए बर्खास्त होने के बाद आपको अगर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का मैटर होता है आप खुद समझिए कोर्ट में चीज़ें जल्दी क्लियर नहीं होने वाली हैं और आपकी सैलरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिलहाल जो गर्मी के ऊपर सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप से लेकर के इधर उधर करते रहते हैं, उन सभी चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए और डेली पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।